अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रामर चीमा है। पिछली कॉपी कंस्ट्रक्टर की जो वीडियो थी उसमें हमने ये सीखा था कि कॉपी का असल मतलब क्या होता है और शैलो कॉपी कैसे करते हैं, और साथ साथ कॉपी कंस्ट्रक्टर का हमने फॉर्मेट भी देखा। और इस वीडियो में हम ये देखने लगे हैं कि जब क्लास के अंदर पॉइंटर आ जाए, जब क्लास के अंदर अरे को इस्तेमाल करें, तो उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। पॉइंटर्स को जब भी हम कॉपी करते हैं तो उसको हम एक तरह से डीप कॉपी का नाम दे सकते हैं। तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं और हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो मैंने पहले ही कुछ कोड लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया बॉल के नाम से, जिसका रेडियस और कलर है, और ग्रुप ऑफ बॉल्स एक क्लास है जिसके अंदर हम ढेर सारी बॉल्स रखना चाहते हैं। और यहाँ एक सिंपल सा प्रिंट फंक्शन है जो कि सारा कुछ प्रिंट कर रहा है बॉल के अंदर, और साथ साथ एक डिस्ट्रक्टर है जो कि डिलीट कर रहा है पॉइंटर को। अगर जाहिर है कि हम न्यू यूज करेंगे इसके साथ तो हम उसको फिर डिलीट भी करेंगे, और वो डिस्ट्रक्टर के अंदर ही होना चाहिए। और उसके बाद ये एक कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बॉल्स और काउंट हमें डालना है। जैसा कि हमें पता है कि अरे और पॉइंटर एक ही चीज़ है, और अरे को जब हम फंक्शन के अंदर डालते हैं तो वो अपना साइज खो जाता है और वो हमें अलग से देना पड़ता है फंक्शन के अंदर। तो यहाँ इसलिए मैंने इंट काउंट लिखा हुआ है। तो इस तरह से बॉल्स और काउंट यहाँ सेट हो रहे हैं। और यहाँ हमने नीचे ये किया कि डायनामिक अरे बनाई बॉल्स की, और न्यू का कीवर्ड यूज हुआ है और 4 बन रहे हैं बॉल्स। ठीक है, और ये न्यू का कीवर्ड यूज हुआ है लेकिन डिलीट यहाँ यूज नहीं हो रहा, क्योंकि डिलीट जो है वो यहाँ डिस्ट्रक्टर में कॉल हो रहा है। अगर एक बॉल होगी तो ज़ाहिर है अरे नहीं होगी, एक ही सिंपल बॉल डिलीट करेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होगी तो अरे सोचकर मल्टीपल जितनी भी हैं बॉल्स डिलीट करेंगे। यहाँ हमने सेट किया हुआ है एक एक बॉल के इंडिविजुअल रेडियस और कलर को, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर हमने जी बॉल्स के नाम के इस क्लास के इंस्टेंस के अंदर बॉल्स डाल दिए, और वो टोटल 4 बॉल्स थे और हमने वो प्रिंट कर दी। तो इसने प्रॉपर काम किया, इसने चारों बॉल्स के हमें वैल्यूज़ वगैरह बता दी, और ये सब प्रिंट बॉल्स के अंदर हो रहा है। अब असल सवाल आता है इसका डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का, कि इसका डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है। मैं एक और बनाता हूँ ग्रुप ऑफ बॉल्स, और मैं उसको कहता हूँ जी बॉल्स टू, और उसके अंदर जी बॉल्स डाल देता हूँ। इस तरह से भी कह सकते हैं हम, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ यूज हो रहा है, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है। और डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है ये हमने देखना है। तो मैं यहाँ करता हूँ जी बॉल्स टू डॉट प्रिंट बॉल्स। अब मैं जी बॉल्स टू जो है इसके किसी भी एक बॉल का वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया, तो मैं फौरन से एक फंक्शन बनाया, तो वॉइड इक्वल्स टू कलर, ठीक है। तो हमने यहाँ बॉल सेट कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी बॉल टू जो कि एक अलग चीज़ है, इसका मैं किसी एक बॉल का सेट कर दूँ। सेट बॉल, मैं बॉल नंबर 1 का मतलब दूसरी बॉल जो ग्रीन है, इसके ग्रीन की बजाय मैं पहले इसका जो रेडियस इसका 1.0 एफ कर देता हूँ, 2.0 ऐसे, और इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई ही प्रॉपर कॉपी हो रहा है या नहीं। तो आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं, जो पहले 4 लाइन्स हैं वो हैं जी बॉल्स के, जो कि मतलब हमने खुद से बनाया, ठीक है। और जो दूसरी 4 लाइन्स हैं वो है जी बॉल्स टू की, जो हमने नया बनाया, जो हमने कॉपी किया, ठीक है, जी बॉल से कॉपी किया। और अब हमने चेंज किया 1 को, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सिंग, और हम 1 पर आए, तो 1 पे ज़रा रेडियस देखें 1 जो कि हमने सेट किया, और कलर ब्लैक। और ये हम देख रहे हैं दोनों में, जी बॉल्स टू पे भी और जी बॉल्स में भी। तो इसका मतलब यह है कि हमने कोई कॉपी नहीं किया, हमने नया वेरिएबल नहीं बनाया। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मकसद ये होता है कि हम एक नई इंस्टेंस, एक नया वेरिएबल बनाए किसी भी चीज़ का, ओके। और लेकिन यहाँ हमने ये काम नहीं किया, हमने बेसिकली यहाँ ये कर दिया है कि हम वही चीज़ जो जी बॉल्स है वही जी बॉल्स टू भी है। तो ऐसा क्यों, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बना के देखते हैं। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की क्या खसूसियात होती हैं, ठीक है। वो एक कांस्टेंट अंदर आता है, उसके कांस्टेंट इसलिए कि वो चेंज ना हो, जो भी हम जिसको भी हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ग्रुप ऑफ बॉल्स, और वो एक रेफरेंस होना चाहिए। तो ये है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, मतलब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट है, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वाली बात नहीं है। और डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, उसमें होता है कि उसमें सिंपल सा सेट होता है, दिस बॉल्स इक्वल्स टू जी बी डॉट बॉल्स, और दिस काउंट इक्वल्स टू जी बी डॉट काउंट। बाई डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यूज़ जो हैं एक ऑब्जेक्ट की दूसरी ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाती हैं, मतलब उसको कॉपी करता है, कोशिश करता है कॉपी करने की। कॉपी कंस्ट्रक्टर के पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम पॉइंटर को इक्वल्स टू करते हैं, जैसे कि बॉल्स पॉइंटर है, तो उसका कॉपी होता है एड्रेस, उसके अंदर का एड्रेस कॉपी हो रहा है, ऑलराइट। लेकिन उसके अंदर की वैल्यू कॉपी हम नहीं कर रहे, हम उसके अंदर की वैल्यूज़ को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसको जाने दे रहे हैं। और इस वजह से जब जाहिर है कि एक ही एड्रेस में
दोनों ग्रुप ऑफ बॉल्स पॉइंट करेंगी कि हाँ हम इधर हैं, तो वो एक ही होंगी ना ऑफ कोर्स, क्योंकि एक मेमोरी एड्रेस है तो उसके अंदर का डेटा भी एक ही होगा। यानी कि अगर आप उसके किसी भी इन दोनों बॉल्स में से किसी भी एक ग्रुप ऑफ बॉल्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो दर हकीकत वो दोनों की चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा ये ऑफ कोर्स ऑकवर्ड लगता है, बट अगर बंदा थोड़ा सा इसके बारे में सोचे तो इसकी बहुत हद तक सेंस बनती है। कॉपी का मतलब ये कि नया इंस्टेंस बनाते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वही हो जिसे हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नया इंस्टेंस नहीं बना रहे हैं, यहाँ हम कॉपी कर रहे हैं एड्रेस को, और हम एड्रेस को कॉपी नहीं करना चाहते। अब इसको हल कैसे करना है? काउंट को तो हम इसी तरह कॉपी करेंगे विदाउट ए डाउट, काउंट का कोई इशू नहीं है, लेकिन मसला है इधर। अब हम असल वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने लगे ताकि प्रॉपर कॉपी हो। उसके लिए हम यहाँ करेंगे दिस बॉल्स, ठीक है, दिस बॉल्स इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। अब यहाँ न्यू का कीवर्ड आ रहा है, ऑलराइट, न्यू बॉल, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, gb.count, ठीक है। मतलब जितने भी हैं, आप दिस डॉट काउंट भी लिख सकते हैं क्योंकि काउंट ऊपर सेट हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं gb.count, जो कि हम बाहर से लेकर आ रहे हैं कॉपी के लिए। उतनी ही बॉल्स हम बनाएंगे जितनी हम अंदर लेकर आ रहे हैं कॉपिंग करने के लिए, ऑलराइट। फॉर int I equals to 0, I smaller than gb.count I plus plus, ठीक है। और इसमें बहुत सिंपल है, अब हमने सारी बॉल्स की वैल्यू अलहदा से सेट करनी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बॉल्स I डॉट रेडियस इज इक्वल टू gb डॉट बॉल्स I डॉट रेडियस। बल्कि हम सीधा सीधा बॉल्स इक्वल्स भी कर सकते हैं क्योंकि इधर कोई पॉइंटर नहीं है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ बॉल आए इज इक्वल टू gb बॉल आए। और इस तरह से हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करके, जब एक लाइन हम यूज़ करते हैं किसी भी फॉर लूप के अंदर, इफ़ स्टेटमेंट या इवन वाइल लूप के अंदर एक लाइन जब होती है तो हम बगैर ब्रैकेट के वो लिख सकते हैं। तो ज़रा गौर करें रिजल्ट। इस दफ़ा जो इंडेक्स 1 है उसमें फ़र्क है दोनों में। तो यहाँ जो मैंने वैल्यू सेट की बॉल की 1.0 है फॉर ब्लैक, वो सिर्फ जी बॉल्स 2 के अंदर हुई है, वो जी बॉल के अंदर नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब ये कि दोनों अलहदा हैं, दूसरे से ताल्लुक नहीं रख रहे। फर्ज करो कि जो स्ट्रक बॉल है पॉइंटर है इसके अंदर, ऑलराइट, और अगर पॉइंटर इसके अंदर हो तो इसका भी कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, और वो कॉपी कंस्ट्रक्टर जाहिर है तब चलेगा जब हम इसके अंदर कॉपी कर रहे होंगे बॉल को। जहां भी पॉइंटर आ गए हमें गहराई में जाना पड़ता है, हमें एड्रेस के अंदर डेटा देखना होता है और उस डेटा को भी इक्वल करना होता है, बजाय कि हम उस पॉइंटर के एड्रेस को इक्वलाइज कर दें। दैट्स हाउ इट इज। पेचीदा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है कॉपी कंस्ट्रक्टर्स के लिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।